नमस्कार सुजाति बंधु। सबसे पहले आप लोग देश, अपने समाज के प्रत्येक व्यक्ति की तरफ से बधाई स्वीकार करें कि अपने देश का एक बहुत बड़ा ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ। इसके लिए देश के प्रत्येक सैनिक को सम्मान देना ज़रूरी है। इसमें एक छोटा सा प्रश्न मेरे पास है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि अपने समाज के कितने लोग थल सेना, वायुसेना, जल सेना और विभिन्न राज्य सरकार के पुलिस सर्विस में हैं। उन सब का डिटेल्स हम लोगों को, उन सब के बारे में आपको जानना ज़रूरी है, जिससे आपको यह महसूस हो कि हमारा समाज देश की सेवा में कितना सक्रियता से, तन मन धन नहीं बल्कि अपने प्राणों को उत्सर्ग करने के लिए तैयार है। इससे अपने समाज के लोगों का मनोबल बढ़ेगा। आप सभी को शुभकामनाएं। जैसा कि मैं कहता चला आ रहा हूँ, यदि आप हमारे वीडियो के पुराने श्रोता हैं तो आपको तो यह पता ही होगा कि मैं क्या कहता हूँ वीडियो के शुरू में। यदि आपके पास समय हो तो आप वीडियो पूरा देखें, और अगर समय ना हो तो वीडियो को ना देखें। नए श्रोताओं के लिए भी चाहूँगा, इस वीडियो को यदि आप देखते हैं तो पूरा देखिए, इसके नीचे कमेंट कीजिए। अब तक हमारे लगभग 90+ वीडियोस ब्रॉडकास्ट हो चुके हैं। उन वीडियोस के एनालिटिक्स जो यूट्यूब प्रोवाइड करता है, उससे हमें पता चला कि हमारे सभी वीडियोस 35 से 50-55 वर्ष के उम्र के लोग ही देखते हैं। एकाध कहीं एक्सेप्शनली 60+ के लोग देख लेते हैं, अन्यथा अधिकतर उम्र का जो सीमा है वो 30 से लेकर के 50 वर्ष के बीच में है। अच्छी बात है, युवाओं को समाज के प्रति चेतना है, वो देखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, उनको समाज की गतिविधियों पर नज़र रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यह वीडियो उन लोगों के लिए समर्पित है जो 60+ की सीमा पार कर चुके हैं, जो सीनियर सिटीज़न हैं। और जैसा कि हिंदू धर्म में जीवन के कर्मों के अनुसार 4 आश्रमों में बांटा गया है। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और मोक्ष आश्रम। तो यह वीडियो उन लोगों को समर्पित है जो वानप्रस्थ आश्रम में आ चुके हैं। मोक्ष आश्रम में तो आजकल कोई जाता नहीं है, वानप्रस्थ आश्रम में ही मोक्ष आश्रम की व्यवस्था हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ, यदि आप युवा वर्ग में हैं, गृहस्थ आश्रम में हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, आप ये वीडियो कृपया उन सभी को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए जो वानप्रस्थ आश्रम से गुजर रहे हैं। उनको जुड़ना समाज के लिए बहुत अधिक ज़रूरी है। वो अपने समाज की नींव हैं, और नींव जितना मजबूत होता है, जितना गहरा होता है, जितना स्ट्रांग होता है, उसके ऊपर उतना ही ऊंचा और शानदार मकान बना सकते हैं। उस मकान की आयु लंबी होती है, उसमें कभी भी कुछ भी मॉडिफिकेशन करेंगे, उसके जड़ में कोई कमी नहीं आएगी, गिरेगा नहीं, किसी प्रकार की बाधाएँ आएंगी, अर्थक्वेक होगा, आंधी तूफान सबको सह लेगा और जनरेशन सहता है। तो मैं अपने समाज की नींव तक पहुंचना चाहता हूं, और मैं आप सभी से जो गृहस्थ आश्रम में हैं अपेक्षा करूंगा आप इस वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर करें। इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के 60, 65, 70, 75 जो भी वसंत उन्होंने देखे हैं, इतना ही उन्होंने नहीं देखा है, बल्कि अपने समाज के लगभग 150 वर्ष का इतिहास वो जी चुके हैं। कैसे? जो 5 वर्ष के, 10 वर्ष के थे तो उनके दादाजी भी थे, नाना जी भी थे, दादा, नाना, नानी, बहुतों के परदादा भी थे। तो उनका जोड़ लीजिए 60 वर्ष, आज इनका 70 वर्ष, पिछला उनका 60 वर्ष, उनके पहले परदादा भी थे। लगभग 150 वर्ष का इतिहास, संस्कार सब उनके साथ है। हम कैसे जीते थे, हमने जीवन कैसे जिया है, हमारे संघर्ष की क्या स्थिति, वो जो आज हैं, जो 60+ हो चुके हैं, उन्हें इस स्तर तक समाज के विभिन्न व्यवसाय में जिस किसी स्तर पे हैं, वहाँ पहुँचने के लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ा। हमारा उस समय बैकग्राउंड क्या था? 60 साल पहले भारत की आज़ादी 1947 में हुआ, तो संभवतः वो 1960s में उनका बर्थ हुआ होगा, 1945 से लेकर 1960 के बीच में। आज़ादी के तुरंत बाद हमारी क्या स्थिति थी, हमारी सामाजिक,
राजनीतिक, व्यावसायिक, शैक्षिक और विभिन्न व्यवसाय में हम कहाँ थे, अब पिछले 70 वर्ष में हम कहाँ पहुँचे हैं, कैसे पहुँचे। आप बुजुर्गों से जानना चाहते हैं आप कैसे पहुँचे। आप किसी संस्था में अधिकारी रहे हैं, कर्मचारी रहे हैं, खेती, व्यवसाय, बिजनेस, कोई प्रोफेशन, जो कुछ भी करते रहे हैं, आप कैसे सफल हुए, आपके साथ क्या क्या बाधाएं आई। आपका हर कदम, हर सफलता, हर असफलता आने वाली पीढ़ी को रास्ता दिखाएगा। आपने जवानी में क्या क्या किए, अपना अनुभव शेयर कीजिए। मैं आप सभी को इनवाइट करता हूं, आप इस प्लेटफॉर्म पे आइए। जैसा कि पिछली वीडियोज़ में आपने देखा होगा, अगर नहीं देखे हैं तो देखिए, आपने शायद ही देखा होगा, क्योंकि अब आप अपने नाती, नतनी, पोता, पोती, बहू, दामाद सबके प्यार में जीवन गुजार रहे हैं, बहुत खुश हैं। लेकिन अपना वह समय याद कीजिए जब आप बहुत बच्चे थे, उसमें क्या स्थिति थी। आने वाली पीढ़ी को अपने पुराने समय की कहानियाँ बताइए। आपने क्या क्या किया, कितने शेर मारे आपने, सारी बातें आप भूल चुके हैं। बचपन की अविस्मरणीय बातें, दादा दादी की कहानियाँ, अपने नाना नानी की कहानियाँ, कैसे रहते थे, वो सब याद कीजिए आप। कैसे आपने संघर्ष किया, सामाजिक व्यवस्था क्या थी, समाज में कितनी रूढ़िवादिता थी, उससे कैसे आप उभरे, कैसे आप निकल के आप इस स्थिति पहुँचे हैं, अच्छी या बुरी। आने वाली पीढ़ी को ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इतिहास, जो व्यक्ति इतिहास भूल जाता है, इतिहास फिर उसे दोहराता है। तो इतिहास को जानना ज़रूरी है। इसके लिए आप बहुत बड़े सूत्रधार हैं। आपकी जिम्मेदारी, आपका कर्तव्य है कि आप अपने इतिहास को बताएं, हमें इससे अवगत कराएं। आप इस स्थिति तक कैसे पहुँचे, आपकी सफलता, आपकी असफलता, हर छोटी छोटी बातें अपने समाज के बहुत लोगों को प्रभावित करेगा। वो प्रेरणा स्रोत बनेगा, रास्ता दिखाएगा, दोबारा उस गलती को रिपीट नहीं करेगा। आपके जीवन का उद्देश्य तो यही है। आप उस उम्र की उस दहलीज पर आ चुके हैं जहाँ लोग महर्षि की उपाधि प्राप्त कर लेते हैं। आप समाज के ऋषि बनिए, अपना ऐतिहासिक योगदान कीजिए। आने वाली पीढ़ी सदैव आपको याद रखेगा। आपकी छोटी छोटी बातों को ध्यान सुना जाएगा। आपके पोते, पोतियाँ, नाती सब याद रखेंगे आपको। अपने वानप्रस्थ आश्रम को मोक्ष आश्रम में ले जाने के लिए इससे अच्छा रास्ता और क्या हो सकता है। अपने जीवन की अविस्मरणीय घटनाओं को रिकॉर्ड कराइए। कैसे कैसे आपने सफलता प्राप्त किया, क्या क्या समस्याएं आपको नहीं आई, आज के बच्चों को क्या समस्याएं मिल रही हैं, उसे अपने तरीके से कैसे ढाल सकता है। हज़ारों वर्ष पहले रामायण, महाभारत, हमारे धर्म ग्रंथ जी उसको सॉल्व करने के जो तरीके थे, आज के माहौल में भी सेम है। आपने समस्याओं को कैसे आपने सॉल्व किया, इसे बताइए, शेयर कीजिए। और फिर आजकल परिवार में बहुत सी उथल पुथल होता है। अपने परिवार की समस्याओं को कैसे सॉल्व किया, आपके दादा दादी कैसे सॉल्व करते थे, नाना नानी कैसे सॉल्व करते थे। पारिवारिक समस्याएं बहुत सी आती हैं। आपकी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी घटनाएं, आपको मज़ा आ जाएगा। कहने में मज़ा आपको आएगा कि आपने क्या क्या नहीं किया है। ये शेयर कीजिए। हमें और समाज को आपका इंतज़ार रहेगा। यह कर्म मैं जारी रखूँगा। मैंने पुरानी वीडियो को देखे होंगे, इसमें देखिए, गंज बसौदा विदिशा से श्री अशोक कुमार चौरसिया जी, आजमगढ़ से लगभग 70+ उम्र हो चुका है प्रधान श्री रामचंद्र चौरसिया जी, आसाम से अनिरुद्ध प्रसाद चौरसिया जी, 90+ है। उनका जोश देखिए, समाज के प्रति उनका प्यार देखिए। हर 8वें 10वें दिन मुझे कॉल करते हैं। अभी पता नहीं है इसके बारे में, 2, 3, 4, 5 साल बाद पता चलेगा कि उन्होंने या आपने कितना बड़ा योगदान समाज के लिए किया है। आप समाज के ऋषि मुनि हैं। आपकी हर वाणी 150-200 साल का इतिहास लेके समाज के युवाओं को दे रहा है। आपका योगदान
ऐतिहासिक होगा, अमर हो जाएगा। आइए मिलिए, मुझे कॉल कीजिए, लेकिन नहीं अभी मत कॉल कीजिए। कॉल करने से पहले छोटा सा काम, यदि आपको इस वीडियो को देखते देखते लगा कि मैंने कुछ अच्छी बातें कही, आपको कुछ होगा, मैं भी आप ही के स्टेज पर पहुंच रहा हूं, तो पहले नीचे कुछ कमेंट कीजिए। आपके कांटेक्ट में आपके जितने रिश्तेदार हैं स्वजाति, सबको फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर करना आता कि नहीं आता है? पोता को बुलाइए, पोती को बुलाइए, नाती को बुलाइए, पूछो भाई बताओ बेटा कैसे इसको फॉरवर्ड करते हैं। बहाना मत कीजिएगा, उनको फॉरवर्ड कीजिए। जब पूरा फॉरवर्ड कर लेते हैं तो यहीं देखिए बगल में सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसे क्लिक कीजिए। इससे क्या होगा, आपको हमारे द्वारा भेजे गए वीडियो, आप ही का वीडियो जब आपका हमारा इंटरेक्शन होगा, हम इसे यहाँ डालेंगे, आपका वीडियो अन्य को, देश विदेश में समाज के सभी लोगों को पहुँचेगा, आपको भी सूचना पहुँचेगी, आप देखिएगा, देखेंगे। इसके बाद आप मुझे ज़रूर कॉल कीजिए, मेरा नंबर है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगेगा आपसे बात करके। 095551666382। आप किसी भी व्यवसाय से हैं, किसी भी रोजगार से हैं, आपकी कुछ भी शैक्षिक स्थिति हो, सामाजिक स्थिति हो, बिना किसी पूर्वाग्रह, हीन भावना, दुराग्रह के आप कॉल कीजिए। ये मेरी खासियत होगी कि मैं आप में से आपकी ताकत समाज तक कैसे ट्रांसफ़र करूं। एम्पावरमेंट होना चाहिए। आपने जीवन के 60, 65, 70 वर्ष जिए हैं, आपने जो कुछ भी किया है, बहुत कुछ किया है। किसी चीज़ का मलाल आपको है, वो भी शेयर करेंगे। समाज से अपनी पीड़ा, अपना कष्ट, क्या लिया, क्या दिया, क्या देना है, क्या लेना है, सब शेयर कीजिए। आइए खुलिए, समाज आपका इंतज़ार कर रहा है। चाहे आप पुरुष हों या महिला हों, बेझिझक फ़ोन उठाइए। बस 10-15 मिनट, आधे घंटे हम लोग कॉल करेंगे, बातचीत करेंगे, और युवाओं को इससे प्रेरणा मिलेगी, उनका मनोबल बढ़ेगा। आप विभिन्न परिस्थितियों में आप कैसे सफल हुए। आप सोचिए, आपके दादा परदादा आज़ादी के पहले बहुत से ऐसे थे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। उनको कौन सा सोशल मीडिया मिलता था, उनके पास कौन सा रेडियो था, कौन सा टेलीविज़न था, न्यूज़पेपर था। वो कैसे मोटिवेटेड थे, देश के लिए थे। लेकिन 75 वर्ष के बाद वे, यानी आपके पूर्वज जिसके लिए संघर्ष किए, आपके समाज को क्या मिला? 6000 सांसद बन चुके हैं अब तक, आपका एक भी सांसद नहीं है। क्यों? आपकी संख्या क्या है? अभी मैं आपको शेयर करूंगा अगले किसी वीडियो में। ईसाइयों द्वारा रिसर्च किया जा रहा है, किया जा चुका है, Joshua.com है, उसके डाटा मुझे मिला। उनके पास अपने समाज के चौरसिया, बड़े तमोली के पूरे डाटा उपलब्ध हैं, और हम आज काउंटिंग करने जा रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? जो हुआ उस विश्लेषण में हमें नहीं जाना है। हमें आज से इस काम को शुरू करना है। जब जगे तभी सवेरा। बहुत देर हो चुका है, हमें पोटेंशियल है। आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर, 75 वर्ष से पाकिस्तान हमारी जब मर्जी तब ठुकाई करके चला जाता था। चाइना, अमेरिका, हर देश हमें कमज़ोर समझता था। हमने बहुत धैर्य रखा, बहुत कुछ किया, और 28 मिनट में सभी चूल्हे हिला दी। आप में क्षमता है, आप में काबिलियत है, और चौरसिया किसी से कम नहीं होता है। चौरसिया का मतलब यहाँ मैं सिर्फ चौरसिया की बात नहीं कर रहा हूँ। चौरसिया, बरई, तमोली, इसकी जो भी उपजातियाँ हैं सबको इंक्लूड कर रहे हैं। आपको अपने विचारों को यहाँ डालना है जो प्रभावित करेगा। आगे सितंबर से ही जातीय जनगणना शुरू होने वाला है। इसमें बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल आपका होगा। अपने समाज की क्या स्थिति है, क्या होनी चाहिए, ये बात जान लीजिए। जितना परसेंटेज हमारा होगा उतना ही हमें हिस्सेदारी मिलेगी। हम बटेंगे तो कटेंगे।
आइए, विषय से अलग मैं बातें कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे बदले आप कुछ बोलें। आप आइए प्लेटफॉर्म पर। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है। मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैंने शुरू में एक बातें कही है, फिर आप मेरे कि जो मैं कर सकता हूँ आप नहीं कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं मैं नहीं कर सकता, लेकिन हम और आप दोनों मिल जाएं तो क्या नहीं कर सकते हैं। आइए, क्या नहीं कर सकते हैं। 60 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों का, मैं भी उसी कैटेगरी में आ चुका हूँ, है ना। मैं आप सभी को आमंत्रित निमंत्रित स्वागत करता हूँ। आप आइए, बिना किसी हिचक के फ़ोन उठाइए, हमसे बात कीजिए। आप पूरा वीडियो देखिए, पुराने सभी वीडियो देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।